हम तो अपने द वे द गवर्नमेंट यूज्ड टू से कि कश्मीर अब सेफ है, 370 हट चुका है, कश्मीर में जाते हैं लोग, कश्मीर में घूमेंगे लोग, तो उस हिसाब से गए थे। उन्होंने मुझे गन ऐसे करके मेरे को बस ऐसे हिलाया और चले गए। बट देयर आर लॉट ऑफ वाइफ, इवन हम मिले हैं कुछ लोगों से, उनसे बोला है कि उन्होंने जब उन वाइफ्स ने बोला कि हमें मार दो, हमें भी मार दो, उन्होंने बोला कि नहीं जाओ, जो मैंने तुम्हारे पति के साथ किया है अपने गवर्नमेंट को बताओ जाके। हमारी सरकार ने हमें वहां अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहां अनाथ छोड़ दिया था। जिस तरीके से मैंने अपने प्यार को, अपने पति को, अपनी दुनिया खत्म होते अपनी आंखों के सामने देखी है, मैं 4 दिन में क्या, मैं मुझे नहीं पता मैं कब तक किसको क्या अप्रोच कर पाऊंगी। मेरा नाम है शान्या है। मेरी एक छोटी बहन है, मॉम डैड 4 लोग हैं। मेरे पेरेंट्स को ना हमेशा से था कि मेरा जो भी दामाद होगा वो बेटा होगा। शुभम डिड दैट। शुभम था ऐसा, उसने वो दामाद नहीं था कभी, उसने एक भी बार दामाद बना ही नहीं। घर का बेटा ही था, उधर भी बेटा था, इधर का तो था ही। हम 4 ही हैं घर पे। फैमिली तो वैसे बहुत बड़ी होती है। हम 4 साथ में रहते थे, अब हम 5 थे। मेरे को वो 1 अक्टूबर फर्स्ट टाइम मिला था, 1 अक्टूबर 2024। दैट वाज़ फर्स्ट डे वी मेट। एंड हम 6 महीने अराउंड, अभी 6 महीने हो रहे हैं। खुद इतना घुमा है, और उसने मेरे को भी पार्टी करना, घुमाना है। उसका यही था कि मैं इसको जितने मज़े करवा सकता हूँ। और एक्चुअली ही स्पॉइल्ड मी लाइक अ किड। मेरे कज़िन्स, मेरे बहनें ना, उनको इस चीज़ की बहुत खुशी थी कि शुभम ब्रिंग्स आउट द किड इन मी। मेरे अंदर बच्चा निकाल के लाता था। मैं हँसती भी उसी के साथ वैसे थी, एकदम बच्चे के तरीके ही रखा था मेरे को उसने। उसको घूमना बहुत पसंद था, वो 28 देश घूम के आया था। मैगी खाना बहुत पसंद था। देयर वर टाइम्स जब वो मुझे ना रात में ऐसे 2 बजे मैगी खाएगी, तो मैं कहती थी मैं बना देती हूँ। तो कह रहा नहीं, गाड़ी में बैठते हैं, अपन चलते हैं। फिर मुझे लेके जाता था ड्राइव पे। वो कानपुर के कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पे रात में 2 बजे चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ जाके फिर अपन मैगी खाते थे। 6 महीने उसने इतने लाउड जिया है मेरे साथ ना कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितने साल से जानती हूँ उसे। शादी को 2 ही महीने हुए थे। फैमिली ट्रिप प्लान करनी थी हमें एक, कि मैं उसको, जब हमारी शादी हुई उसके बाद ही कह रही थी कि साल में 2 फैमिली ट्रिप्स करेंगे, बाकी हम दोनों की तो ट्रिप होती रहेगी। फैमिली ट्रिप 2 तो हमें करनी है, एक घूमने वाली और एक कहीं मंदिर ऐसा कुछ। तो ठीक है, फिर सबसे पूरी फैमिली में वोट लिया गया, कहाँ चलना, कहाँ चलना, कहाँ चलना। तो एवरीबॉडी लाइक कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर। हमें नहीं पता था कि वो कश्मीर हमारे लिए इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा। हम तो अपने द वे द गवर्नमेंट यूज्ड टू से कि कश्मीर अब सेफ है, 370 हट चुका है, कश्मीर में जाते हैं लोग, कश्मीर में घूमेंगे लोग, तो उस हिसाब से गए थे हम। उसी हिसाब से सबने प्लान बनाया था कश्मीर का। कश्मीर सेफ है, कश्मीर मत जाओ, कोई मत जाओ। तो उसने जब मुझे टाइम दिखाया ना, 2:25 हो रहे हैं, जब द वाइल ही वाज टॉकिंग टू मी एक एयर फायर हुआ था। तो क्योंकि एवरीबॉडी वाज सो लॉस्ट घूमने फिरने में कि किसी को समझ में नहीं आया। सेकंड्स, उसके 2-3 सेकंड्स के बाद ही वो बंदा हमें अप्रोच करा था। एंड उसने, ही वाज द फर्स्ट, शुभम वाज द फर्स्ट हु वाज बीइंग अप्रोच्ड। उसको अप्रोच किया एंड पूछा हिंदू है मुसलमान, हम समझ नहीं पाए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो हमने उससे दोबारा पूछा क्या हुआ भैया। तो उसने लाउडली बोला थोड़ा, हिंदू है कि मुसलमान, मुसलमान ने तो कलमा पढ़। तो हम दोनों ने स्माइल करके, क्योंकि हमें अभी तक लग रहा था कोई प्रैंक कर रहा है। वी हैड नो आइडिया कि द नेक्स्ट सेकंड हम बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, ऐसा कर देंगे। हमें लगा मस्ती चल रही है कुछ, तो ऐसा कुछ प्रैंक है। हमने बोला हिंदू। जैसे ही द सेंटेंस वाज नॉट इवन प्रॉपर्ली फिनिश्ड, दे शॉट हिम हियर, नथिंग लेफ्ट। And the reason, because he was shot for the first
सबसे पहला उसको अगर शायद कहीं और किसी को गोली लगी होती, हम भाग लेते। हम गेट के बहुत पास थे। तो क्योंकि उसको गोली पहली लगी है, कई घर अभी भी बचे हैं। सब तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत घर खत्म हुए हैं, बहुतों को घर खत्म कर दिए इन लोगों ने, इन आतंकवादियों ने। लेकिन क्योंकि इसको पहली गोली लगी, तो जो कुछ लोग अपने घर जाके बोल पा रहे हैं ना कि हम उससे एस्केप करके आए हैं, उसका रीज़न शुभम है कि पहला पहला उसको मारा था। ये मैं अपने सामने देख रही थी कि पीपल कुड रन। अगर किसी और को मारा होता तो वी कुड हैव आल्सो रन। उन्होंने मुझे गन ऐसे करके मेरे को बस ऐसे हिलाया और चले गए। बट देयर आर लॉट ऑफ वाइफ, इवन हम मिले हैं कुछ लोगों से जब हम एयरपोर्ट पे वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ। उनसे बोला है कि उन्होंने जब उन वाइफ्स ने बोला कि हमें मार दो, हमें भी मार दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं जाओ, जो मैंने तुम्हारे पति के साथ किया है अपने गवर्नमेंट को बताओ जाके। तो दिस रिबेल जो आतंकवादियों का था, ये गवर्नमेंट के टुवर्ड्स था। द इनोसेंट डाइड बिकॉज दे हैड दिस एंगर टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से या जिसकी वजह से ये आतंकवादी अंदर घुसे, उनके फेलियर की वजह से, किसी फेलियर से ही तो घुसे हैं ये अंदर, उसी की वजह से तो इंसान गया है। तो जब वो गया है इसी देश की गलती की वजह से, इस देश की वजह से अगर गया है, तो इस देश को उसे शहीद का दर्जा देना ज़रूरी है। वरना कल को भूल जाएगा कोई, कल को आप और हम फिर वहाँ जाएँगे, फिर वहाँ पे हमारे आपके साथ ही हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये किसी बड़े गवर्नमेंट के बच्चों के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये उनको भी समझना ज़रूरी है कि क्योंकि वो नहीं भूलना चाहिए हमें ये बात कि ये हुआ है इतना बड़ा एक आम आपके घर के बच्चों के साथ, आपके देश के बच्चों के साथ, तो उस बच्चों को उस बच्चे को शहीद का दर्जा देना ज़रूरी है। मैंने अभी 4 दिन पहले खोया है मैम, और जिस तरीके से मैंने खोया है उस तरीके से किसी को नहीं खोना चाहिए। अपने आगे आप किसी को ऐसे देखते हो ना, तो आप अनजान को देखते हो, आप नॉर्मली हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज़ देखते हो, आप हिल जाते हो। जिस तरीके से मैंने अपने प्यार को, अपने पति को, अपनी दुनिया खत्म होते अपनी आँखों के सामने देखी है। मैं 4 दिन में क्या, मैं मुझे नहीं पता मैं कब तक किसको क्या अप्रोच कर पाऊँगी। बट ये है कि गुस्सा मेरे अंदर जो है आतंकवाद के टुवर्ड्स, क्योंकि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। मुझे नहीं पता आज स्ट्रेंथ आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, लेकिन जब मेरे अंदर वापस स्ट्रेंथ आएगी ना, तो मैं वापस खड़े होके मैं यही बोलूँगी कि आतंकवाद खत्म करो। ये कल आज आपके कश्मीर में घुसे हैं, आपके कश्मीर में आए हुए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मारा है, अलग-अलग जगह के लोगों को मारा है, वो कल आपके घर घुस सकते हैं। कल आपके घर घुसेंगे वो, क्योंकि वो सब जगह है। पहलगाम से 400 किलोमीटर दूर बॉर्डर होने के बाद पहलगाम में पाकिस्तानी आके मार रहे हैं मैम, तो वो वहीं के हैं ना, वो वहीं पल बढ़ रहे हैं। तो इन आतंकवाद खत्म करो, वो ज़रूरी है। वरना वो कल हमारे घर में घुस के मारेंगे, हमारे घर के बाहर खड़े होके मारेंगे, और हम हिंदू, हिंदू कहते रह जाएँगे और कोई कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। मेरा पति शहीद है, और बस ये गवर्नमेंट को बोलना है खुद से भी कि वो शहीद है, उसको शहीद बनाओ, उसको शहीद घोषित करो। आपको लगता है आतंकवाद की कोई जात है? आतंकवाद है वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। वो आतंकवादी हैं, उनकी कोई कुछ जात नहीं होती, वो बस हैवान हैं। तो ये हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, ये वो हम क्यों ला रहे हैं? ये इंसान नहीं है, ये जल्लाद हैं, और ये देश खत्म कर देंगे ऐसे ही। ये हमें खत्म कर देंगे, ये आपको खत्म कर देंगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे, सबको खत्म। कितने टाइम पहले ये पुलवामा अटैक हुआ था? थोड़ा ही समय, दिन ही हुआ है। 2019 में, 2025 में ये कर दिया। अभी 2 महीने, 2 साल बाद फिर कुछ कर देंगे। इन्हें नहीं खत्म करेंगे, हमारे घर में घुस जाएँगे। एक-एक घर-घर, एक-एक 2-2 घर उड़ा रहे हो आप, एक-एक 2-2 आतंकवादियों को मार रहे हो आप। क्या होगा? इनकी नस्लें हैं इनकी। ये घुस के आपके देश में बैठे हैं, आपको ढूँढना पड़ेगा। और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस है इतनी स्ट्रॉन्ग मैम, वो ढूँढ सकते हैं। मुझे नहीं पता उनको क्या रोक रहा है, मुझे नहीं पता उनको क्या रोक रहा है। बस ये मेरे अंदर का गुस्सा है जो ये बोल रहा है कि इनको खत्म कर दो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा।
मैं जो इतने प्राउडली हिंदुस्तान बोलना शुरू किया ना इंडियंस ने, यहाँ पे खत्म हो जाएंगे ये। एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वहाँ के लोकल्स मदद नहीं कर रहे थे। ये जो पता नहीं एक लोकल को क्या इन्होंने बना दिया, कोई लोकल मदद नहीं, जेएन के पुलिस मदद नहीं कर रही थी। नो हेल्प, नो हेल्प, जस्ट पीपल रनिंग, क्राइंग, बेगिंग, नो हेल्प, नो हेल्प, देयर वाज नथिंग। हमें हमारी, एक्चुअली मैं कह सकती हूँ ये, हमारी देश ने हमें वहाँ पे अनाथ छोड़ दिया था। उस जगह पे हमारी सरकार ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था। क्योंकि माँ-बाप घर पे सुरक्षा करते हैं, देश में सुरक्षा तो वही करते हैं ना, उन्हीं को तो हम बोलते हैं कि हमें सुरक्षित रखेंगे। वहाँ पे अनाथ कर दिया था उन्होंने। अब मैं पूरे कश्मीर में हम देख रहे थे 330-30 मीटर पे पुलिस वो सीआरपीएफ के जवान हैं। तो वहाँ तो किसी की औकात नहीं है कि आ जाए, क्योंकि वो जवान हमारे देश के हैं। उनके सामने बोलने की इनकी औकात नहीं है। बट हाँ, ये लैक ऑफ गॉड नोज़ क्या, लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, क्या फेलियर है इसके पीछे मुझे नहीं पता। कि जहाँ पे आपको पता है कि इतने लोग रोज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपने वहाँ पे कुछ नहीं दिया। और वो ऐसी पहाड़ी है कि इंसान वहाँ से एस्केप कर भी नहीं पाएगा। पता नहीं कैसे लोग उतर के आए हैं, कैसे लोग बच-बच के आए हैं। वहाँ देयर इज़ नो ट्रेल। एक होती है कि ट्रेल होता है, कुछ नहीं है मैम वहाँ पे। सिर्फ बड़े-बड़े पत्थर हैं। कैसे नीचे आए हैं लोग, कैसे हम नीचे आ पाए हैं, हमें नहीं पता क्या शक्ति हमें नीचे लेके आई थी। हम वहाँ हम किसी की उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि हमें कोई मदद करे। कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं वहाँ। गिरते-पड़ते आए हैं मैम, घसीटते हुए आए हैं, लिटरली घसीटते ऐसे बेहूद घसीट रहे हैं हम। बहुत चोट आई है मैम, मेरी बहन का एक जूता ऊपर रह गया, एक जूता उसने पहना था, उसके पत्थर ऐसे गड़े हैं और उसमें वो हमें सँभाल रही है, क्योंकि मैंने जो खोया उसके बाद मेरे अंदर तो होश नहीं था। जिस तरीके से हमें सँभाल के लाई, बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी के सामने उसकी दुनिया ऐसे नहीं खत्म होनी चाहिए।